फ्रांस और यूएई के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पेरिस में बेस्टिल डे परेड में होंगे शामिल। भारत फ्रांस के बीच रक्षा, दूरसंचार और अंतरिक्ष समेत कई क्षेत्रों में हो सकती है डील। आज और कल फ्रांस के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो राजकीय भोज के साथ साथ एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। फ्रांस की यात्रा करने के बाद 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा बेस्टिल डे परेड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति फ्रांस का भारत के प्रति सम्मान को दर्शाता है। पेरिस में द्विपक्षीय बातचीत में स्पेस सेक्टर पर भी बात होने की संभावना। दिल्ली में पिछले 45 साल का टूटा रिकॉर्ड। यमुना का जलस्तर पहली बार 208 मीटर के पार पहुंचा। कई इलाकों में भरा पानी। यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम ने बोध घाट के लिए एडवाइजरी जारी की। लोगों से निगम बोध घाट न जाने की अपील की गई। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में भी पहुंचा यमुना नदी का पानी। पानी रोकने के लिए कई जगह मिट्टी से भरे हुए पैकेट रखे गए। यमुना का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। दिल्ली के मोनेस्ट्री फ्लाईओवर से शाहदरा को जोड़ने वाले फ्लाईओवर तक पहुंचा यमुना नदी का पानी। दिल्ली में लगातार यमुना का बढ़ रहा है जलस्तर। पानी बढ़ने से यमुना खादरबा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति। एनडीआरएफ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 20 दिन के बच्चे तक का रेस्क्यू किया। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। अब लोहे के पुल क्षेत्र में भी भरा पानी। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। उपराज्यपाल ने यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर डीडीएमए की बैठक बुलाई। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की आपात बैठक। बैठक में दिल्ली के मंत्री, मेयर और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रखे। आपात बैठक के बाद बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, हरियाणा से लगातार पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसी स्थिति। गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मांगी मदद। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के निचले इलाके में रह रहे लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। कहा लोग पानी आने का इंतजार न करें। जो यमुना के लो लाइंग एरियाज में आसपास हैं वो सब अपने अपने घर खाली कर दें, क्योंकि अचानक पानी आएगा। आपका जान को खतरा हो सकता है, आपके घर के सामान को खतरा हो सकता है। आप अपना घर खाली कर दें, हाथ जोड़ के सबसे विनती है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के यमुना खादर इलाके में बाढ़ का लिया जायजा। केजरीवाल सरकार पर भी साधा निशाना। कहा यह वक्त राजनीति का नहीं। केजरीवाल से पूछा दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कितना खर्च किया। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी केजरीवाल पर कसा तंज। कहा बस विज्ञापन पर हजारों करोड़ खर्च हो गए। उत्तर भारत में बाढ़ बारिश से कहर के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र ने 22 राज्यों के एसडीआरएफ के लिए 7,532 करोड़ रुपए रिलीज किए। भारी बारिश के चलते पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। आज भी बंद रहेंगे पंजाब के स्कूल कॉलेज। बदायूं में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति। जलभराव होने से दुकानों और घरों में घुसा पानी। उज्जैन में भारी बारिश की वजह से क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन ने घाट पर तैनात किए होमगार्ड के जवान। उधर पंजाब के संगरूर में भी घग्गर नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद 6 दर्जन गांव पानी के भराव में परेशान। बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और सेना मौके पर पहुंची। असम के चिरांग में नंगल भांगा और मकरा नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एनडीआरएफ ने संयुक्त बचाव अभियान में फंसे हुए 28 चरवाहों और ट्रैक्टर्स को बचाया। पंजाब के रूपनगर में बाढ़ के हालात लगातार खराब। बाढ़ के बाद रूपनगर में मरम्मत का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कुल्लू में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा लिया। जयराम ठाकुर ने स्थिति का जायजा भी किया।
हरियाणा के यमुनानगर में खतनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कमलापुर गांव में बाढ़ जैसी स्थिति। हिमाचल में बाढ़ बारिश के बाद अब तक 88 लोगों की गई जान, 16 लोग लापता। हिमाचल में मंडी से तबाही की तस्वीर आई सामने। मंडी का थुनाग बाजार पूरी तरह से तबाह हुआ। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया है। पीड़ित लोगों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। भारी बारिश के चलते लाहौल स्पीति के मुलिंग में फंसे हुए कई लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल के चंद्रताल झील में वायुसेना ने सबसे मुश्किल ऑपरेशन चलाकर 7 पर्यटकों को रेस्क्यू किया। 14,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे थे पर्यटक। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश होने से धौली और काली नदी का जलस्तर बढ़ा। चीरकिला डैम में क्षमता से ज्यादा पानी भरने से गेट खोले गए। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे पर जगह जगह छोटी छोटी नदियां उफान पर। खीरगंगा नदी का जलस्तर खतरे पर पहुंचा। उत्तराखंड के चमोली से लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर सामने आई। पाताल गंगा के पास देखते ही देखते सड़क में समा गया पहाड़। उत्तराखंड में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी। 6 नेशनल हाईवे, 3 बॉर्डर रोड समेत कुल 297 सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। हरियाणा में भी बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। हरियाणा के अंबाला जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हरियाणा में बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक बुलाई। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज और अंबाला जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया है। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पंजाब हरियाणा के पानी ने राजस्थान में बढ़ाया खतरा। घग्गर नदी में 60,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से राजस्थान में भी स्थिति बिगड़ती नजर आई। सहारनपुर में तेज बारिश के चलते गिरा मकान, हादसे में महिला की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने संभाला मोर्चा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। बाढ़ संभावित इलाकों का डीएम ने निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मींडर में 18 साल की लड़की की मौत, तेज बहाव में डूबने से जान गई। उत्तर प्रदेश में नदी नालों में बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। अलीगढ़ की गलियों में रात भर अंधेरे में मगरमच्छ घूमता नजर आया। मुंबई से दिल्ली पहुंचे अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल। कैबिनेट विस्तार पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मिशन 2024 में जुड़ी बीजेपी। दिल्ली मुख्यालय में जेपी नड्डा की अगुवाई में बैठक हुई। लोकसभा की टारगेटेड 165 सीटों पर चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल में ही हिंसा क्यों? टीएमसी सरकार की राजनीतिक कहीं ना कहीं बदल रही है। ममता जी ये कैसा चुनाव कराती हैं लोकतंत्र में, आपके पुलिस और आपका प्रशासन। 37 साल आप लड़ी सीपीएम सीपीआई से और अब उनसे भी ज्यादा आगे निकल गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर नहीं देती डीए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश के बीच हुई कहासुनी। सम्राट चौधरी ने लिया संकल्प। कहा, जब तक नीतीश को सीएम पद से नहीं हटाएंगे तब तक अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। मैंने उनको कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। कहा, सदन में सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। बिहार विधानसभा में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी का कल्ला बोल। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। बिहार बीजेपी का आज पटना में शक्ति प्रदर्शन। विधानसभा घेराव के बहाने गांधी मैदान में दिखाएंगे ट्रेलर। आज पटना के गांधी मैदान में बीजेपी करेगी जनसभा। हजारों लोगों के आने की आशंका।
मुंबई में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड़े कहा, लोकतंत्र पर हो रहा है हमला। सीमा खैदर को लेकर बोले सचिन के पिता, कहा हमने सीमा को अपना लिया है, उसके बच्चे को भी अपना लिया है। अपना लिया है, बच्चों को भी अपनाया है। सीमा हमारे घर की बहू है, हमने बहुत अच्छी तरीका से अपनाया है। पूरा हमारा क्षेत्र नहीं, पूरा क्षेत्र वो धन्यवाद दे के जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मोबाइल हैक, कांग्रेस विधायकों समेत कई नेताओं से हैकर्स ने मांगे पैसे। हैकर्स ने विधायकों समेत कई कांग्रेस नेताओं से 5 से 10 लाख रुपए तक की रकम की मांग की है। मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चंद्रयान 3 की आज से उल्टी गिनती शुरू, धरती से चांद तक का सफर तय करेगा चंद्रयान। सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा के मामले में आज सुनवाई, अरोड़ा की ओर से दायर जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगा। आज से हरियाणा के गुरुग्राम में G20 सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन सत्र को संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ग्वालियर दौरा, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी राष्ट्रपति। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक का ऊटी में होगी RSS की बैठक। इंडोनेशिया और थाईलैंड की यात्रा पर विदेश मंत्री आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई सीमा खैदर की जांच जारी, पुलिस मोबाइल और सिम की कर रही है जांच पड़ताल। एसडीएम ज्योति मौर्या केस में बड़ा एक्शन, न जांच पूरी होने तक होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड, आलोक ने साजिश रचने की दी थी लिखित शिकायत। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर के दरबार में मची अफरा तफरी, कार्यक्रम स्थल पर जरूरत से ज्यादा भीड़ पहुंचने की वजह से लोग हुए बेहोश। किसी भी तरह कोई भगदड़ नहीं मची है। उमस और अत्यधिक गर्मी के कारण कुछ महिलाएं तथा कुछ बुजुर्ग लोग असहज स्थिति में आ गए थे। अभी तक सभी लोग डिस्चार्ज होकर के अपने अपने घरों को जा चुके हैं। ज्ञान वापी केस में 14 जुलाई को होगी महत्वपूर्ण सुनवाई, श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट करेगा सुनवाई। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का प्रियंका गांधी को जवाब, ट्वीट कर लिखा, प्रियंका का ट्वीट देश को गुमराह करने वाला। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कांग्रेस विधायक का कल्पना वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन, भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के सामा में संदिग्ध गुब्बारा और रिमोट बरामद किया गया है, कब्जे में लेकर जांच में जुटी है टीम। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पुलिस ने कासा लॉन्च किया है। हैदरपुर आतंकियों की मौजूदगी होने की सूचना इससे मिलती नजर आई है। हरियाणा के कैथल में महिला ने जेजेपी विधायक को जड़ा थप्पड़, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने गए थे विधायक। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, शजर्रा अब्बास पर लाठी डंडे से धारदार हथियार से हमला किया गया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में स्कूली बच्चों में विवाद में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मारकर घायल किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अस्पताल में इलाज के दौरान 9 महीने के बच्चे की मौत, परिजनों ने डॉक्टर और हॉस्पिटल के स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। बुलंदशहर के खुर्जा में इलाज के दौरान महिला की मौत, मृतका के परिजनों ने अस्पताल पर इंजेक्शन गलत लगाने का आरोप लगाया। बदायूं में कचला पुल से महिला ने लगाई छलांग, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से महिला को बचाया। बहराइच में संदिग्ध अवस्था में नवविवाहिता की फांसी पर लटका मिला शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में अवैध शस्त्र के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार, 7 लोगों पर शांति भंग करने का मामला दर्ज। बुलंदशहर में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी, बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट जज पंकज सिंह ने एक ही परिवार के 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिले की गीता कॉलोनी में मिली युवती की लाश, फ्लाईओवर के पास कई टुकड़ों में कटी लाश बरामद हुई। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस हिरासत में गैंगस्टर कुलदीप रघीना मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व डीजीपी की नातिन की हत्या मामले में बड़ा खुलासा, अक्षया की दोस्त को मारना चाहते थे हमलावर।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में मामूली कहासुनी में 2 गुट भिड़े जमकर चले लात घूंसे लाठी डंडे। 5 शातिर अपराधियों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 2 अपराधियों पर 25-25 हजार और 3 अपराधियों पर 10-10 हजार का इनाम किया घोषित। हरियाणा के रेवाड़ी में बेल्डर की हत्या, साथी मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 दिन से लापता छात्र के शव की तलाश लगातार जारी। दोस्त ने हत्या कर शव नहर में फेंका। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पोल्ट्री फार्म संचालक की हत्या के मामले में खुलासा। पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दिव्यांग पत्नी पर बच्चे समेत पति को छोड़ने का आरोप, पिता का आरोप। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हुई। 24 घंटे बाद तालाब से बाहर निकाले गए शव। उधमपुर में दुकान में भीषण आग लग गई। गैस लीक होने की वजह से आग लगने की आशंका। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कुख्यात बदमाश मनोज का भाई मुकेश की पुलिस से मुठभेड़ हुई। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक और कार में भीषण टक्कर के बाद आग लग गई।